सभी को नमस्कार। तो आज हमने प्रेम की बातें की, पहलगाम की बातें की, गीत भी सुने। आज इससे कुछ हटकर हम इतिहास में चलते हैं। एक प्रबंध काव्य का प्रयास है जिसका शीर्षक है कर्ण। कर्ण महाभारत का वह पात्र जो कुछ निर्भाग था, क्योंकि जो कोई भी और जो कुछ भी उसका सचमुच अपना था वो उसके आसपास तो था किंतु उसके साथ नहीं, और इसी अनभिज्ञता ने कर्ण का भविष्य और भाग्य गढ़ा। वसुसेन यह नाम उसे उसकी प्रिय राधा माता ने दिया और सूर्यपुत्र होने के कारण वह रश्मिरथी भी कहलाया। कविता की ओर बढ़ते हैं। हे वसुसेन हे रश्मिरथी, हे वसुसेन हे रश्मिरथी, ये छल था केवल नियति का, नवजात अबोध जो देव प्रसाद, नवजात अबोध जो देव प्रसाद को संग ना मिला जननी का। रहा माता के शीर से वंचित, रहा माता के शीर से वंचित, कुल का भी तो नाम न था, किंतु था रक्त भुजाओं में क्षत्रिय और इच्छा से दृढ़ था वीर। वह शूर वीर था अडिग विरल, वह शूर वीर था अडिग विरल, करनी थी अभिलाषा पूर्ण उसे, रण कौशल और द्वंद्व युद्ध में होना था निपुण उसे। किंतु वह एक सूत पुत्र था, किंतु वह एक सूत पुत्र था, ना ब्राह्मण ना ही क्षत्रिय कुल था। गुरु द्रोण और प्रभु परशुराम ने ज्ञान तो दिया पर वंचित किया निपुणता से। पर नियति जो रही कठोर कोमल भी वो रही कभी, पर नियति जो रही कठोर कोमल भी वो रही कभी, माता के रूप में राधा मिली और दुर्योधन सा मित्र मिला। धन्यवाद। सुख मिलता था राधेय कहलाकर, यश मिला दुर्योधन सखा बन। काल का पहिया यूं घूमा, काल का पहिया कुछ यूं घूमा, भाई से भाई का युद्ध हुआ, ले आया समय उस दौरा पर जब निज कुल में ही युद्ध हुआ। काल का पहिया यूं घूमा, भाई से भाई का बैर हुआ, ले आया समय उस दौरा पर जब निज कुल में ही युद्ध हुआ। नहीं था ये युद्ध सीमा का, नहीं था ये युद्ध सीमा का, ना शत्रु का ना अश्वमेध, यह युद्ध था द्वेष और तृष्णा का, यह युद्ध था द्वेष और तृष्णा का, जिससे घायल था सबका विवेक। कोई प्रतापी कोई समरसेन, कोई प्रतापी कोई समरसेन, आए यहाँ सब प्राणों को लेन, व्याकुल थी यह धरा अपार, देख वीरों का यह हाल। क्या होगा इस संसार का भवी, क्या होगा इस संसार का भवी, जो वीर गति को प्राप्त हो वीर सभी। कौरवों के साथ थी नारायणी और पांडवों को मिले थे हरि। कर्ण की यह प्रतिज्ञा थी, अर्जुन को परास्त कर जाऊं, प्रमाणित कर दूं शौर्य अपना और द्रोण को झुटलाऊं। अर्जुन को परास्त करने के बहुतेरे कारण थे कर्ण के पास, जैसे गुरु द्रोण से मिली उपेक्षा, शिक्षा की स्पर्धा में हुआ पक्षपात, स्वयंवर में द्रौपदी द्वारा किया गया अपमान, वृषाली और कर्ण का पहला पुत्र सुदामन और कर्ण का छोटा भाई शोण जो अधिरथ पुत्र था, उनका वध भी अर्जुन के ही हाथ हुआ था। इसलिए पीड़ा बहुत थी कर्ण के मन में। इसलिए ही कर्ण की यह प्रतिज्ञा थी, अर्जुन को परास्त कर जाऊं, प्रमाणित कर दूं शौर्य अपना और द्रोण को झुटलाऊं। किंतु एक दिन नियति ने खेला फिर एक खेल गंभीर, किंतु एक दिन नियति ने खेला फिर एक खेल गंभीर, कुंती तट पर आई थी कर्ण के लिए केवल दुविधा लाई थी। बड़े प्रेम से करधर बोली, बड़े प्रेम से करधर बोली, तू ही है मेरा ज्येष्ठ तनय, पर हुआ मुझसे ही यह कार्य अनय। जग के भय से थी काप गई, लांछन के डर से कर यह पाप गई। चल मिल जा उनसे जो है तेरे सहोदर, मिलेगा तुझे वहाँ प्रेम अटल। मेरा कहा नहीं टालेंगे, मस्तक पर तुझे विराजेंगे। सुनकर कर्ण कुछ मौन हुआ, यह सुनकर कर्ण कुछ मौन हुआ, मन में भावनाओं का विप्लव हुआ, नयनों में अश्रु धार लिए प्रश्न रखा कुंती के समक्ष। क्यों स्मरण किया माता इस क्षण, क्यों स्मरण किया माता इस क्षण, क्या ज्ञात नहीं था मेरा जीवंत। क्यों स्मरण किया माता इस क्षण, क्या ज्ञात नहीं था मेरा जीवंत। सुत प्रेम यहाँ पर लाया है या पांडवों का विचार बस मन में आया है। असमय की है यह प्रीत कोई, असमय की है यह प्रीत कोई, या है ये नई रणनीत कोई। मेरी विवशता भी जानो तनिक माँ, मेरी विवशता भी जानो तनिक, दुर्योधन का ऋणी है यह जीवन किंचित, जो अब मैं मुख मोड़ जाऊंगा जीवन भर कृतज्ञ कहलाऊंगा। पांडवों को साथ है केशव का,
पांडवों को साथ है केशव का, किंतु दुर्योधन को केवल मेरा। अब इस क्षण ना निर्णय बदलेगा, नियति अनुसार ही फलित होगा। नियति क्या थी? नियति कर्ण का कुंडल और कवच तो देवराज इंद्र ने पहले ही छल से मांग लिया था। उसे पता था अब वह अभेद्य नहीं रहा, किंतु उसे अपने बाहुबल पर पूर्ण विश्वास था। केशव ने किया था प्रयास यही। कर्ण फिर क्या कहता है? केशव ने किया था प्रयास यही, इस भेद से किया था प्रहार यही, पर हृदय परिवर्तन हो न सका, सत्य ये मुझे छल ना सका। कौन्तेय अब भी बन सकता हूँ, कौन्तेय अब भी बन सकता हूँ, पर राधेय को छल नहीं सकता हूँ। धन्यवाद। अब मेरी विनती मानो माँ, अब मेरी विनती मानो माँ, दुविधा में ना डालो माँ। यह घड़ी है वचन निभाने की, रण में शौर्य दिखाने की, सम्मान और प्रेम का ऋण चुकाना है, दुर्योधन को विजयी बनाना है। अब और वचन न ले पाऊंगा, अब और वचन न ले पाऊंगा, किस हाल भी साथ न हो पाऊंगा। सो मेरा नमन स्वीकारो माँ, जा आशीर्वाद पांडवों में बांटो माँ। धन्यवाद। क्योंकि मन में क्या है यह भाप चुका, मन में क्या है यह भाप चुका, क्या चाहती हो यह जान चुका। मन में क्या है यह भाप चुका, क्या चाहती हो यह जान चुका। दानवीर कहलाता हूँ, न रिक्त कर लौटाता हूँ, सो वचन आज यह देता हूँ, वचन आज यह देता हूँ। न असी अनुज पे उठाऊंगा, किंतु अर्जुन के प्राणों को किंचित ही ना तज पाऊंगा। धन्यवाद। 5 पुत्रों की माता हो, इस जग में 5 पुत्रों की माता हो, पुत्र 5 ही रहेंगे शेष। अर्जुन विजय या कर्ण होगा, यह तय करेगी नियति विशेष। धन्यवाद। एक बार फिर वंदन कर, एक बार फिर वंदन कर, जननी के चरणों को छूकर 2 बूंद अश्रु के अर्पण कर। चल पड़ा कर्ण कर्तव्य पथ पर, क्योंकि अब जो शेष थे भावनाओं से परे वो केवल कर्तव्य थे। एक बार फिर वंदन कर, जननी के चरणों को छूकर 2 बूंद अश्रु के अर्पण कर। चल पड़ा कर्ण कर्तव्य पथ पर। अब लौट नहीं सकता था कर्ण, अब लौट नहीं सकता था कर्ण, यह दुख भी नहीं कह सकता था कर्ण। नियति की इस गति पर केवल हंसकर सब सह सकता था कर्ण, हंसकर सब सह सकता था कर्ण। धन्यवाद।